नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे शशि थरूर और भाजपा के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस कैसे लाचार नजर आ रही है। तो क्यों नजदीकियां बढ़ रही है और क्यों कांग्रेस लाचार है, आज इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा माहौल बना, विपक्ष के लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, यहाँ के मीडिया ने फैलाई, विदेशी मीडिया ने फैलाई। तो इसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पक्ष सबके सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यानी कि एक डेलीगेशन बनाया और 33 से ज़्यादा देशों में भेज दिया है, चाहे अमेरिका हो, कुवैत हो और भी जितना हो। तो जो अमेरिका और उसके आसपास का डेलीगेशन को देखने वाला का जो लीडर है वो है शशि थरूर। अब कांग्रेस ने जो अपना लिस्ट भेजा था उसमें शशि थरूर का कहीं नाम नहीं था। पीएम मोदी ने पकड़ के शशि थरूर को अपने से बना दिया डेलीगेशन का अध्यक्ष, एक डेलीगेशन का, और सिर्फ उस रिकमेंडेशन में से एक आनंद शर्मा को रखा। तो इससे कांग्रेस काफी बौखलाई, उसमें अभी आएंगे थोड़ा देर बाद। जगह जगह सारे सांसदगण अपना बात रख रहे हैं कि कैसे भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेगी जब तक कि वो आतंकवाद को रोक ना लगाए, क्योंकि ये जंग आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म या पर्टिकुलर किसी देश के खिलाफ नहीं। अब पाकिस्तान गढ़ है आतंकी का, इसलिए उसके खिलाफ नजर आता है, लेकिन है ये आतंकवाद के खिलाफ। तो जगह जगह सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। अब कुछ लोग का सुन रहे थे ये डेलीगेशन से होता क्या है। संजय राउत जैसा चिरकुट बोल रहा था लोग भोज खाने गया है, बाराती है। इसका असर अभी हाल ही में देखने को मिला आज ही कि कोलंबिया, जो कि कुख्यात है अपने ड्रग्स के व्यापार के लिए और लड़कियों के उल्टे सीधे धंधों के लिए, तो वो जो है पाकिस्तान का समर्थन किया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके आतंकी मरे 100 से भी ज़्यादा, तो उसमें कोलंबिया ने कहा था कि बेचारे पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। तो शशि थरूर का अभी दौरा चल रहा है कोलंबिया में। तो शशि थरूर ने कहा कि भारत सरकार बहुत ही निराश है कोलंबिया के इस स्टैंड से, इस रुख से। और जैसे ये बयान दिया शशि थरूर ने, 7-8 घंटा बाद ही कोलंबिया पलट गया एकदम से। और क्या कहा कि जब भारत सरकार का ये जो डेलीगेशन आया है, जब उन्होंने हमें सही से समझाया, ठीक से समझाया कि कैसा है पाकिस्तान और कैसे भारत सही है, तब हम भी मानते हैं कि नहीं, भारत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब कोलंबिया साथ दिया क्यों था पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान भी ड्रग्स का गढ़ है, वही तो पंजाब में भेजता है, बाकी जगह देश में भेजता है, जो रेप पार्टी सब होते रहता है। उसी तरह कोलंबिया भी गढ़ है जो अमेरिका और यहाँ वहाँ भेजता है ड्रग्स। लेकिन जब डिप्लोमेटिक तौर से जब कुछ धमकी दिया गया होगा पीछे से, सामने से कहने के लिए निराशा है कह दिया, उससे कोलंबिया डर गया और अपना रुख पलट लिया। तो डेलीगेशन का कितना बड़ा असर हुआ है ये इसी से पता चलता है। और ये जो फर्जी खबरें मीडिया यहाँ का वहाँ का फैला रहा था, उसको भी इस डेलीगेशन का एक्टिविटी को कवर करना पड़ रहा है, छापना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी का है कि पक्ष हो विपक्ष हो सबको गुणगान करने में लगा दिया है देश का। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में हो रहा है तो उनको भी फायदा हो रहा है, एक तीर से दो निशाने। तो ये सब देख के कांग्रेस एकदम बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि भाई देश की बात कहते कहते ये तो मोदी को फायदा हो रहा है। तो हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के कर रहा है। अब जयराम रमेश जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस का, क्या कहा कि जैसे पहलगाम का आतंकी हमला करने वाला घूम रहा है आतंकवादी, उसी तरह ये डेलीगेशन का सांसद भी घूम रहा है। मतलब आतंकी सांसद दोनों एक। क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल है इससे पता चलता है। और जाहिल उदित राज, उसने क्या कहा कि हमारे टाइम में भी तो सर्जिकल स्ट्राइक होता ही रहता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मोदी तो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, छोटा मोटा कुछ हुआ नहीं, बताता है इतना हो गया। और जो शशि थरूर है ये सुपर प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है बीजेपी का। तो भाई अब शशि थरूर जैसा आदमी से तुम भिड़ेगा तो तुम्हारा लेवल पे तो जाके जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी औकात तो दिखाएगा। तो शशि थरूर से इसी डेलीगेशन का दौरा के बीच पूछा गया कि आपका पार्टी वाला ही विरोध कर रहा है। तो शशि थरूर ने साफ कहा कि ट्रोल
और छुटवैये नेताओं को जवाब देने का हमको फुर्सत नहीं है। हम देश का काम करने आए हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। अब जरा जान लेते हैं कि ये शशि थरूर की नजदीकियां बढ़ क्यों रही हैं भाजपा से। तो जैसे लोकसभा चुनाव हुआ और इतना कठिन चुनाव था भाजपा और कांग्रेस के बीच उस तिरुवनंतपुरम के सीट पर, फिर भी शशि थरूर जीत गए। इससे क्या साबित होता है कि शशि थरूर एक बड़े नेता है। बहुत बार बहुत पढ़ा लिखा नेता सब रहता है, वो बस प्रवक्ता टाइप का, राज्यसभा टाइप का ही लोग रह जाता है, लेकिन ये जमीनी नेता है। तब जीता बीजेपी के खिलाफ, जबकि कड़ी फाइट थी, वो भी कांग्रेस का बिना कोई खास समर्थन के। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो गांधी परिवार का खास था, वो डायरेक्ट बन जाता अध्यक्ष। शशि थरूर लड़ गए चुनाव। इससे गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत के रूप में नजर आया। तभी से उसका कद घटना शुरू हुआ है शशि थरूर का। और फिर ये लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है शशि थरूर को। केरल में 2026 में चुनाव है विधानसभा का, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जा रहा है, जबकि केरल में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है शशि थरूर छोड़ के। ये केसी वेणुगोपाल अपने से कोशिश करते रहता है कि थरूर को डाउन करे, हम बड़ा बने, इसलिए राहुल गांधी के चमचागिरी में भी लगा रहता है, लेकिन उसका कोई जन आधार ही नहीं है। तो शशि थरूर का ही जन आधार है, इसलिए कांग्रेस का जो केरल यूनिट है शशि थरूर के साथ है। अब ये सब देख के राहुल गांधी एक दिन भड़का और शशि थरूर को कहा कि निकल जाओ पार्टी से, करो बीजेपी का चापलूसी। बाकी नेताओं ने, चमचों ने समझाया कि इसको बाहर कर देगा तो फिर लेफ्ट आ जाएगा, तीसरी बार इसको रखना ही पड़ेगा, जहर का घूंट पी ले। तो राहुल गांधी ने कहा ठीक है भाई, रहो पार्टी में। तो यहाँ से जो शशि थरूर का अपमान शुरू हुआ, तो एक होता है ना लिमिट हर चीज़ का, तो क्रॉस हो गया। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, फिर पुतिन से और फिर जेलेंस्की से जो मुलाकात की, उसके बाद कहा शशि थरूर ने कि हमको लगा था ये डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद हम ही गलत थे, ये डिप्लोमेसी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जो विपक्षी इस्तीफा मांग रहा था कि गृह मंत्री घटिया, मोदी घटिया, सेना का इंटेलिजेंस फेलियर, ये वो, शशि थरूर ने कहा कि ये देश के साथ खड़ा होने का समय है। ये सब सवाल 1-2 महीना बाद भी हो सकता है, अभी काम है देश के साथ खड़ा होने का। इसके बाद डेलीगेशन में शामिल किया गया, तो कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं, हम देश का बात रखेंगे। और फिर कांग्रेसी छुटवैयों को जो जवाब दे रहा है, इन सभी को देख के कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? निकाल देना चाहिए था। लेकिन जैसा कहे, केरल में जो पकड़ है शशि थरूर का, एकमात्र चेहरा है कांग्रेस का केरल में, और शशि थरूर अभी देशभक्ति का एक प्रतीक बन के उभरे हैं विपक्ष की तरफ से, खासकर उसको बाहर कर देना। तो ये तो जो देशद्रोही बनने का एक टैग कांग्रेसी पर है ही, उसको और एक मजबूत ठप्पा लग जाएगा। तो एक तो केरल विधानसभा चुनाव के वजह से, और एक ऐसा माहौल है इस वजह से कांग्रेस एकदम लाचार हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बोल देता है कि हम थरूर साहब से सहमत नहीं हैं, और बीजेपी का प्रवक्ता जैसा बात कर रहा है ये वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है ना राहुल गांधी ना उसका छुटवैया नेता। तो राजनीति में कैसे कभी कभी लाचार हो जाता है आदमी, ये साफ उदाहरण इसका मिल रहा है। तो अंत में क्या समझ में आता है ये सब देख के? वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को तो ठोका ही ठोका, यहाँ के भी विपक्षियों की जो एकता है उसको ठोक दिया। कि ओवैसी जो हर बार खिलाफ में बोलते रहता था सरकार के, कई बार देश के, कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे ये वो, उसको भी काम पे लगा दिया है, वो देशभक्त हो गया। सलमान खुर्शीद ये भी खिलाफ में बोलते रहता था, ये तो आर्टिकल 370 का भी विरोध करता था, अब बोल रहा है कि 370 हटा, तब आतंकी हमले के बाद चीज़ें कंट्रोल में आई, नहीं तो और उपद्रव होता। इसको भी देशभक्त बना के काम पे लगा दिया है। और शशि थरूर को ऐसा वाइल्ड कार्ड की तरह निकाला कांग्रेस में से कि कांग्रेस का ही खंड खंड करने के लिए, फजीहत करने के लिए और एक देश की बात रखने के लिए किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मतलब देश का छवि भी बढ़ रहा है इससे और विपक्षी एकता में भी टूट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि राजनीति का सबसे चतुर खिलाड़ी है या मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ साथ राजनीतिक हित दोनों साध के चलते हैं।
इसलिए इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होता और खुद का फायदा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस अगर तो नहीं सुधरा, इसी तरह से अपमान करते रहा, जिम्मेदारी नहीं दिया शशि थरूर को, तो केरल चुनाव से पहले शशि थरूर निश्चित तौर पे भाजपा में शामिल होंगे। हो सकता है सीएम कैंडिडेट भी हो जाए और इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगा, क्योंकि 2 बार लेफ्ट ऑलरेडी रह चुका है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है। तो कहीं भाजपा जैसे त्रिपुरा में विपक्ष में भी नहीं है, डायरेक्ट सत्ता में है, उसी तरह यहाँ भी हो सकता है केरल में भी कि डायरेक्ट सत्ता में ही आ जाए, क्योंकि एक सांसद बना था जो आज तक नहीं बना, इस बार बना। तो हो सकता है 2026 का विधानसभा चुनाव में शशि थरूर का साथ मिले और बाकी संगठन मजबूत हो ही रहा है, क्रिश्चियन का भी सपोर्ट मिल ही रहा है भाजपा को, तो इस पर सरकार बना ले। तो मतलब राजनीति बड़ा दिलचस्प हो गया है, मजा आएगा, मिलकर देखते रहेंगे और इस चैनल पे आते रहिए, बात को जानते रहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये शशि थरूर जो है, इनको डेलीगेशन का अध्यक्ष बनाना, हेड बनाना, ये मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का। क्योंकि इससे एक तो ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा कि सिर्फ सत्ता पक्ष का भरा है, देश का छवि सुधर रहा है, देश का बात रखा जा रहा है सामने, पाकिस्तान का फजीहत हो रहा है। इसके साथ साथ पूरा विपक्षी एकता में भी इससे टूट फूट प्रधानमंत्री मोदी ने मचा रखी है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 में भी काम आएगा। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, और कोई नहीं। बाकी जगह है नाटक और नौटंकी खाली। और जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता ज़रूर दें, क्योंकि सच को मजबूत करना यह आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।